दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना शुरू की गई है और इस योजना का क्रियान्वयन हमारे सीएससी के माध्यम से किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से हो रहे हैं। तो इसके तहत फॉर्म भरने में कुछ तब्दीली हुई है, यानी कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलाव के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, किस प्रकार से अब हमें फॉर्म को भरना है। दूसरा, फॉर्म भरते समय एक से अधिक खसरे यदि एंटर करने हैं तो उन खसरों को कैसे एंटर करना है, किस प्रकार से फॉर्म में एंटर करना है। इसके साथ साथ जानेंगे 1.5, 2.5, 4, 4.5, 6, 6.5 इस टाइप से यदि आपकी एकड़ में ज़मीन है तो उस ज़मीन को कैसे फॉर्म में ऑनलाइन एंटर करना है। इसके साथ और भी जानेंगे हम फॉर्म सबमिट करते समय आपको एरर हो जाता है या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, और पेमेंट के करने के बाद यदि एरर होता है और आपका रिसिप्ट प्रिंट नहीं हो पाता है तो उस रिसिप्ट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, पूरी डिटेल के साथ लाइव करके दिखाने वाला हूं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी फॉर्म भरने के लिए, तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आपको वीडियो के नीचे इस तरह का बटन आपको सब्सक्राइब का मिल जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि हम जैसे ही अपने चैनल पर नए अपडेट और नई जानकारी से भरपूर वीडियो लेकर आएंगे तो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको फॉर्म भरना सिखा दूँ। और यहाँ पर बता दूं दोस्तों, वैसे हमने पहले भी एक वीडियो डाला था फॉर्म भरने के लिए, सभी स्टेप इसमें बताए थे आप लोगों को, लेकिन फॉर्म में कुछ तब्दीली हुई, कुछ बदलाव हुए हैं, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा। और उन बदलावों के साथ साथ हम कुछ नई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डिजिटल सेवा पर लॉगिन कर लेना है। डिजिटल सेवा पर आने के बाद जैसा डैशबोर्ड आपका खुलेगा तो यहाँ पर आपको, मैं शुरू से ही ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारे नए व्यूवर्स को ये जानकारी नहीं होती है, तो सबके लिए हमें वीडियो बनाना पड़ता है, तो मैं इसको शुरू से ही बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाकर के आपको यहाँ अपने सर्विसेज में जाना है। और जैसे ही सर्विसेज में आते हैं आप, तो यहाँ राइट साइड पे सर्च बटन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ आपको सिंपल केसीसी लिखना है। केसीसी जैसे ही लिखते हैं तो किसान क्रेडिट कार्ड रजिस्ट्रेशन केसीसी नाम से एक सर्विस आ जाती है, क्लिक हेयर कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर करते हैं तो रिडायरेक्ट करके आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही इस वेबसाइट पर आते हैं तो आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट का बटन मिल जाता है, या फिर आप सीधे अप्लाई न्यू केसीसी पर क्लिक कर दें। दोनों में से किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके लिए यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, यानी डिजिटल सेवा से कनेक्ट किया जाएगा और आपका आईडी पासवर्ड से यहाँ आपको साइन इन कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं सारी प्रॉब्लम्स जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मैं सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ शूट आउट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं हमारे सीएससी आईडी से हम इस वेबसाइट पर लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसे ही लॉगिन होते हैं अब हमें न्यू फॉर्म अप्लाई के लिए अप्लाई न्यू केसीसी पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही अप्लाई न्यू केसीसी पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने ये प्लीज़ इनपुट योर आधार नंबर, ये पॉपअप शो हो जाता। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर, तो यहाँ पर मैंने अपना आधार नंबर इंटर कर दिया है किसान का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप आधार इंटर करते हैं अपना, ये पेज आप देख सकते हैं कि इस पेज के द्वारा यहाँ पर आपके आधार की वैधता जांची जाएगी कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं या नहीं है। यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका अप्रूवल नहीं मिला है और आप यहाँ से अपना आधार नंबर इंटर करके सबमिट करते हैं तो आपका डेटा यहाँ शो नहीं होता है। सिर्फ उन्हीं किसानों का यहाँ डेटा शो होता है जिनका विधिवत उनकी किस्तें मिल रही हैं और उनका अप्रूवल मिल चुका है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो इस तरह से आपका पूरी डिटेल यहाँ खुलकर आ जाती है, फॉर्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है और आईएफएससी कोड, खाता नंबर,
IFSC कोड। यदि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया था तो आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप सबसे पहले ऑप्शन आपके पास सामने आता है टाइप ऑफ KCC यानी अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं टाइप ऑफ लोन्स। तो टाइप ऑफ लोन आपको सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि यदि आप पहली बार अगर इस लोन के लिए यानी KCC के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले उनका KCC नहीं बना है, तो वे पहले वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट करेंगे यानी यूज ऑफ फ्रेश KCC, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर देंगे। और यदि उन्होंने पहले से ही KCC बनवा रखा है और लोन ले रखा है तो ऐसे किसानों को यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर टिक करना है। और तीसरे वाले ऑप्शन पर उन किसानों को यहाँ टिक करना है जिनका KCC बना था पहले से और इनएक्टिव है अभी वर्तमान में, यानी उन्होंने लेन देन नहीं किया है तो वो उनका अकाउंट्स, तो ये तीसरे ऑप्शन से वो लोग अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इनका फ्रेश KCC बनाने जा रहा हूँ, तो मैं पहले वाला ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको लोन अमाउंट यहाँ डालना मैंडेटरी है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है दोस्तों। यहाँ पर लोन अमाउंट डालते समय आपको ध्यान रखना है कि किसान की ज़मीन कितनी है, उसके अनुसार ही आप लोन अमाउंट डालिएगा। सरकार ने इसके लिए मिनिमम जो अमाउंट बिना गारंटी के 1,60,000 रखा है, तो वो आप डाल सकते हैं यदि ज़मीन कम है। तो ज़मीन ज़्यादा है, यदि किसान की 5 एकड़ से कहीं अधिक है, तो आपको फिर इससे ज़्यादा यहाँ पर लोन अमाउंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनके लिए आप यहाँ 1,60,000 ही डालिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ 1,60,000 इनका डाल दिया। और बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर यदि देना चाहे तो इसके लिए चलिए मैं इनका यहाँ से मोबाइल नंबर कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से इनका मोबाइल नंबर हमने यहाँ डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ द एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट की जानकारी, डिटेल उनकी यहाँ पर देख सकते हैं आप। उनका नाम आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप नाम को करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नाम आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आधार नंबर उनका PM किसान सम्मान निधि योजना में अप्रूवल तो मिल चुका है, लेकिन खाता नंबर में कोई मिस्टेक है, यानी खाता नंबर 1-2 डिजिट इधर उधर हो गए हैं, तो आप उसको यहाँ पर सुधार भी सकते हैं। तो इनके मामले में सब कुछ सही है। मैं आगे बढ़ूँगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यदि किसान लेना चाहता है तो यस करिएगा, और नहीं लेना चाहते हैं तो नो करिएगा। इसके साथ दूसरी स्कीम है जीवन ज्योति बीमा योजना। यह बीमा योजना के लिए साल का 330 रुपये ये भी जमा होगा और 2 लाख का बीमा रहेगा। तो इस स्कीम को यदि लेना चाहता है आप उनको समझाइए, ये स्कीम यदि वो लेते हैं तो उन्हीं का फ़ायदा है। इसमें आप देख सकते हैं मामूली सी उनकी किस्त सालाना लगेगी और लाभ उनको अधिक मिलने वाला है। आप इसके बाद देख सकते हैं अमाउंट टू बी डेबिटेड। आप देख सकते हैं ये अमाउंट उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा, उनको अलग से कहीं जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि वो लेना चाहते हैं तो इनको यस करिएगा, नहीं लेना चाहते तो नो करिएगा। आगे बढ़ते हैं। डिटेल ऑफ एक्साइटिंग लोन्स इफ़ एनी। यदि यहाँ पर डिटेल लोन की देनी है जो कि यदि आपने पहले से ले रखा है, और नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ नो सेलेक्ट कर देना है। यदि आपका लोन है पहले से किसी भी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक या कोई भी बैंक में आपका लोन है, तो आप यहाँ यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो मैं इनके मामले में नो करूँगा। जैसे ही आप यहाँ नो करते हैं तो ये सारे ऑप्शन अभी आप देख सकते हैं ये खुले हुए हैं। जैसे ही आप नो करेंगे तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ब्लैंक हो जाएंगे। आप फिर यहाँ पर कुछ एंटर नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लैंक हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख सकते हैं आप पर्टिकुलर्स ऑफ टोटल लैंड्स होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप्स। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जानकारी भरते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है दोस्तों। इसी के आधार पर आपका लोन जो है, आपका KCC अप्रूवल उसको मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम ऑफ विलेज लिखना है। नेम ऑफ विलेज लिखते समय आप लोग यहाँ गलती नहीं करिएगा, क्योंकि कई किसानों के मामले में वे रहते कहीं और हैं और उनकी ज़मीन
किसी दूसरे गांव में होती है या दूसरे विलेज में होती है, तो आपको यहाँ वो वाला विलेज डालना है जहाँ पर आपकी लैंड है या आपका जहाँ पर आपकी ज़मीन है, वो वाला विलेज ही यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स देख कर ही भरें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। तो चलिए इनकी जानकारी मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने डिटेल फिल कर ली है दोस्तों, देख सकते हैं आप। यहाँ पर उनके जहाँ पर ज़मीन है उस गांव का नाम या उस विलेज का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद सर्वे खसरा नंबर पर आपको खसरा नंबर लिखने हैं। खसरा नंबर इनके 2 हैं, आप देख सकते हैं 2 खसरे हैं, तो मैंने दोनों को ही सेपरेट कॉमा से कर दिया है, यानी कॉमा से सेपरेट करके इनको लिखते जाना है। ये आपके 3 खसरे हैं तो आपको कॉमा लगा करके तीनों खसरे यहाँ एंटर कर देने हैं। तो अलग अलग खसरा नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके साथ एरिया एकड़ में आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया इन एकड़ में आपको ज़मीन बतानी है। आप देख सकते हैं उनके ज़मीन के रिकॉर्ड में, जबकि वहाँ पर हेक्टेयर में ज़मीन होती है, तो हेक्टेयर में उसको एकड़ में आप बदल करके यहाँ लिख सकते हैं। अब बदलने का एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ आपको अपने सिस्टम में या फिर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर खोल सकते हैं। कैलकुलेटर खोलने के बाद मैंने इनका कैसे निकाला, जैसे इनका हेक्टेयर में ज़मीन थी 0.66, तो इसमें आपको इंटू कर देना है 2.5, यानी 2.5 है ना। 2.5 को इंटू करके इक्वल करेंगे इनको तो 1.65 ये आता है। तो 1.65 मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर टोटल ज़मीन ही आपको लिखनी है। आप यहाँ ऐसा नहीं लिख सकते कि इस खसरे का इतना और इस खसरे का इतना, या कॉमा से सेपरेट करके आपको यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ पर टोटल ज़मीन जो है वो लिख देनी है, क्योंकि आप यहाँ उनकी टोटल ज़मीन की जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद टाइटल में आपको सेलेक्ट करना है। यदि ज़मीन खुद के नाम पे है तो ऑन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना है तो आपकी ज़मीन यदि शामिल खाते में है, यानी खातेदार अनेक हैं और एक से अधिक लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ मिल रहा है, तो उन और किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वो एक से अधिक लोग उन्हीं खसरों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आपको यहाँ शेयर क्रॉपर पर सेलेक्ट करना है और उन सभी खसरों की जानकारी यहाँ पर दे देनी है। ठीक है, आप यहाँ समझ गए। नेम ऑफ क्रॉप आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। आपको उस क्रॉप को सिलेक्ट करना है जो आपके एरिया में अभी बोई गई है। तो अभी मेरे एरिया में रबी की फसल की बोनी हुई है, तो मैं इनका रबी सिलेक्ट कर देता हूँ, रबी क्रॉप्स सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, मैंने आपकी सभी समस्याओं को यहाँ हल कर दिया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई समस्या है यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड दर्ज करने में, तो आप नीचे कमेंट पर बताइएगा मुझे, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँ। और हम इस फॉर्म में बदलाव की बात कर रहे थे कि क्या बदला है, तो आप देख सकते हैं इसमें केसीसी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, इस ऑप्शन में यस और नो को जोड़ दिया गया है। यस और नो यदि आप सिंपली यहाँ से कर देते हैं तो आपको यहाँ कोई जानकारी एंटर नहीं करनी पड़ती। पहले क्या था, ये यस नो नहीं था तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। यदि इनका केसीसी ये मछली पालन करते हैं या फिर एनिमल रखते हैं, उससे संबंधित केसीसी बनना है तो यहाँ पर यस करिएगा। या उनके पास इनमें से कोई यानी कोई पशु नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर नो करिएगा। अगर कुछ गाय भैंस ये रखते हैं तो यस कर दीजिएगा और उसकी जानकारी यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। नेम ऑफ विलेज लिखना है। इसके बाद टोटल प्रोडक्टिव डेयरी एनिमल, यदि उनके पास डेयरी है और उससे संबंधित पशु हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर डालना है। और टोटल यहाँ पर शीप एंड गोट अगर हैं उनके पास तो उनकी जानकारी यहाँ पर भरनी है। सिंपली हमने बता दिया। यदि उनके पास किसी भी प्रकार के पशु या मछली पालन करते हैं या इसके कृषि के साथ साथ, तो यस कर देना है और उसकी जानकारी यहाँ पर फिल कर देनी है। नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी पर प्रपोज्ड TIB ऑफर्ड, तो हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। चलिए नए यूजर्स के लिए फिर से बता देते हैं हम। पर्टिकुलर्स ऑफ प्राइमरी ऑफर्ड, यहाँ पर आपको क्या लिखना है। आपको पता होगा दोस्तों कि सरकार ने यहाँ पर 1,60,000 तक के लिए कोई गारंटी नहीं रखी है, यानी किसी प्रकार की गारंटी आपको नहीं देना है 1,60,000 तक के लोन के लिए। तो हमने ऊपर क्या फिल किया था, यहाँ पर 1,60,000 ही हमने फिल किया था।
आप देख सकते हैं 1,60,000 ही हमने यहाँ पर फिल किया था। तो 1,60,000 हमने फिल किया है तो कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है, तो हम यहाँ पर एन ए लिख देंगे। दोनों जगह हमें एन ए लिख देना है। और यदि आप यहाँ 1,60,000 से ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ न कुछ लगाना होगा, जैसे कि अपने लैंड रिकॉर्ड आप लिख सकते हैं, सेल्फ लैंड रिकॉर्ड ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों जगह आपको सिक्योरिटी के रूप में अपनी ज़मीन के जो दस्तावेज हैं वो आपको देने होंगे। तो ये रहा फॉर्म से संबंधित दोस्तों। यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर मैंने कर दी है अपने तरीके से। यदि फिर भी यदि आपको कहीं समस्या है, कुछ बचता है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पेमेंट करके भी और रिसिप्ट प्रिंट करके भी आपको बता देता हूँ। अब आगे क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं उनका भी सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सिंपली हमें इनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस को एग्री करके सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। तो अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, फॉर्म अधूरा था, मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था यस या यस और नो। तो मैं यहाँ इनके मामले में नो कर देता हूँ, क्योंकि ये इन योजनाओं को लेना नहीं चाहते हैं। और चलिए सबमिट कर देता हूँ। सॉरी, देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर भी यस और नो कुछ सेलेक्ट नहीं किया था, कोई पशु नहीं है। मैं नो कर देता हूँ और नो करने के बाद सबमिट कर। इस तरह से यदि आप कुछ छोड़ देते हैं तो वो रेड मार्क होके आ जाता है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप दोबारा से उसको फिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन इनकी ज़मीन है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देख लेते हैं कुछ और बचा तो नहीं है। तो चलिए सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ लोडिंग होने लगेगी। आपको वेट कर लेना है जब तक ये लोडिंग होती है। आपको किसी भी प्रकार से इस पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको ये लोडिंग होने देनी है, तभी आपकी जो आईडी है, फॉर्म की आईडी, वो जनरेट हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग आगे होने लगी है, वेट कर लेते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं, इस पर जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए अब यहाँ रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे ही ये इस पेज पर आप आ जाएं तो अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप यदि आगे बढ़ जाते हैं मेक पेमेंट के लिए तो पेमेंट तो करा दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई एरर होता है तो आपको रेफरेंस नंबर भी आगे नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर या तो आप इस पेज को सेव करके रख लें या फिर अपना ये रेफरेंस नंबर जो है इसको एंटर कर लें, कहीं लिख लें, तभी आप एरर होने के बाद अपनी रसीद फिर से प्रिंट कर सकते हैं। या फिर मैं बता दूं दोस्तों, यदि आपके सामने आगे जाके समस्या आती है, आपका प्रिंट आउट नहीं निकलता है, तो इस पेज को भी आप प्रिंट करके ग्राहक को दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस पेज को सेव करके रखना होगा। चलिए मैं इसको स्नैपशॉट इसका लेके रख लेता हूं ताकि आगे कोई समस्या ना हो। चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट करके हमारे CSC ई वॉलेट पर ले जाता है। ये देख सकते हैं पे पेज पर ले आया और यहाँ से आपका अमाउंट, वॉलेट अमाउंट आपका 12 रुपये 60 पैसे ही कटेगा। तो यहाँ पर सिंपली अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। चलिए मैं अपना पासवर्ड डाल के पेमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर अपना पिन एंटर करके आपको पेमेंट कर देंगे। ये जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेस हो जाता है तो आपके सामने आपका रिसिप्ट जो है प्रिंट होने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से अपना ब्राउज़र को बंद नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको वेट कर लेना है। जितना भी समय लगे दोस्तों आपको वेट करना है, और यदि ज़्यादा समय लगता है आप वेट करते रहना है। इसके साथ यदि पेज एक्सपायर हो जाता है, सीजन एक्सपायर हो जाता है या पेज एक्सपायर हो जाता, ब्लैंक आता है, तो आपको यहाँ पर रिफ़्रेश कर देना है। ये प्रोसेसिंग रोकने के बाद ही रिफ़्रेश करना है दोस्तों। यदि इस प्रकार से पेज नहीं खुलता है, प्रिंट आउट के लिए आपका ये पेज नहीं खुलता है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपको रिफ़्रेश बटन पर क्लिक करते रहना है। किसी भी प्रकार से आपको बैक बटन या फिर आपको ब्राउज़र को बंद नहीं करना है। यहाँ पर 1-2 बार रिफ़्रेश करिएगा, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। और इसी पेज को, यदि ये बटन आपको आप देख सकते हैं प्रिंट का जो बटन है, ये बटन आपको नहीं मिलता है यहाँ पर, तो आपको इसी पेज को राइट क्लिक करके, इस तरह से राइट क्लिक करके आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से प्रिंट करके आप ग्राहक को
दे सकते हैं। इसी पर अपनी सील साइन करके आप दे सकते हैं। यही उनका रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि रिसिप्ट में क्या लिख कर आता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, रेफरेंस नंबर है, CSC ID है, PM किसान ID है और किसान का नाम है। इस तरह से ही आपका प्रिंट आउट में निकल के आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इस तरह का प्रिंट बटन आपको नहीं मिलता है तो आप वहीं से उस पेज को प्रिंट करके ग्राहक को दे सकते हैं। और यदि दोस्तों फिर भी आपका ग्राहक स्मार्ट है, नहीं मानता है, तो आप उसको इस प्रकार से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। ये जो लिंक है, इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देख सकते हैं जो उनकी रेफरेंस ID है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। ये रेफरेंस ID है इनकी, एप्लीकेशन रेफरेंस ID। इसको हमें लेना है, कहाँ से लेंगे, पीछे बताया कि आपको इसका स्नैपशॉट या लिख के आपको इस ID को रख लेना है। तो जैसे ये ID आपके पास यदि होती है, ये पेज प्रिंट होके नहीं आता है, नहीं निकलता है या एरर होता है, तो आप इस लिंक पर जाइएगा सीधे से। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और इस लिंक में आपको यहाँ एडिट करके इंटर करना होगा। सिर्फ यहाँ पर आपको एडिट करना है। इस रेफरेंस ID को, अपनी रेफरेंस ID यहाँ डाल देनी है और जैसे ही आप ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो इस प्रकार से PDF आपके सामने खुल करके आ जाएगा और इसको आप प्रिंट करके दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने खोल के रखा है यहाँ पर। ये रेफरेंस नंबर वही है जो कि आपको यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर दिख रहा है। तो इस रेफरेंस नंबर से आपकी ये रिसिप्ट आसानी से प्रिंट हो जाएगी। तो मुझे लगता है दोस्तों आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित ऑनलाइन अप्लाई करने के फॉर्म के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यदि फिर भी आपके कोई सवाल हैं, कुछ आपका बचता है कोई सवाल, तो आप मुझसे नीचे कमेंट पर पूछ सकते। और कमेंट करते समय दोस्तों मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप कमेंट में किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर या आधार नंबर किसी भी कमेंट बॉक्स पर शेयर ना करें। ये सही नहीं है, क्योंकि आपका मिसयूज हो सकता है, आपके मोबाइल नंबर का मिसयूज हो सकता है, आपके आधार कार्ड का मिसयूज हो सकता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ अपना प्यार आप बनाए रखें और हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियों से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसी नई जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।